अब जादुई गोला अश्वत्थामा जी की गुफा में उनके पास पहुंच जाता है, जिससे अश्वत्थामा जी चौंक कर अपनी आंखें खोल उसे जांचते हैं। गोले में से व्यास जी की आवाज़ आती है कि संभाला में आपकी ज़रूरत है और जल्द ही आपकी मुक्ति निकट है। हमारा भेजा हुआ संदेश आपका मार्गदर्शन करेगा और जल्दी आप यहाँ पहुँच जाएं। संदेश सुन अश्वत्थामा क्रोध में आ जाते हैं और पवित्र गोले के जरिए परशुराम जी और व्यास जी को कहते हैं, परशुराम और व्यास, अब आप मेरी सहायता चाहते हैं, और वो भी उस नारायण के कहने पर जिसने मुझे दर्द में भटकने के लिए श्राप दिया। इतने वर्षों से आप दोनों कहाँ थे जब मैं हजारों वर्षों से दर्द में भटक रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं, अश्वत्थामा आपका दर्द हम जानते हैं, लेकिन ये शिकायत करने का समय नहीं है। एक बड़ा उद्देश्य हम सबका इंतजार कर रहा है, आपकी पीड़ा का हल मिल सकता है। आइए हम सब मिलकर अतीत के गाँव को ठीक करें, और हाँ, आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तु वापस धारण करें। इतना सुन अश्वत्थामा जी का हृदय उनकी तकलीफ और नियति के खेल के बीच अटक जाता है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और सोचने लगते हैं, मैं संभाला जाऊंगा, लेकिन ये देखने के लिए क्या मेरी पीड़ा का कोई हल उनके पास है भी कि नहीं। लेकिन मैं इस श्राप को आसानी से नहीं बोलूँगा। सबको देखने के बाद परशुराम जी कहते हैं, अश्वत्थामा कहाँ है? यहाँ संभाला में कल्कि बचपन से ही कृष्ण की तरह अपने दिव्य लक्षण वहाँ के लोगों के समक्ष प्रदर्शित करके वहाँ के लोगों के लिए प्रिय बन रहे हैं। जैसे जैसे कल्कि बड़े होते जा रहे हैं, उनके माता पिता उनकी असाधारण क्षमताओं को समझते जा रहे हैं। अब कल्कि के माता पिता कल्कि के जीवन के लक्ष्य को जानते हुए विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ के महान ऋषि गुरु के गुरुकुल भेजने का फैसला लेते हैं। अगली सुबह भरे हुए मन से, पर ये जानते हुए कि ये सब उसके लिए और आने वाले समय के लिए आवश्यक है, तो दृढ़ संकल्प के साथ उसे गुरुकुल जाने के लिए तैयार करते हैं और आशीर्वाद के साथ विदा करते हैं। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद कल्कि गुरुकुल पहुंच जाते हैं। गुरुकुल का भव्य प्रवेश द्वार देख कल्कि चौंक जाते हैं और सोचते हैं ये उनके जीवन की एक नई शुरुआत है, जो शायद कठोर परिस्थितियों से भरी रहने वाली है। जैसे ही कल्कि गुरुकुल के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें साधु के भेष में एक विशालकाय योद्धा खड़े दिखते हैं। उनको प्रणाम करने के बाद पता चलता है ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि महाकाल समान प्रचंड योद्धा परशुराम जी हैं, जो कल्कि को अपना विशाल ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए सज्ज है और तैयार है कल्कि को एक आम बच्चे से महावीर बनाने के लिए। सभी अस्त्र शस्त्र मंत्र वेदों में पारंगत एक बेहद शक्तिशाली योद्धा बनाने के लिए, जो दुनिया में शांति लाने के लिए जरूरी है। अब परशुराम जी सबसे पहले युद्ध कला से परे वेदों का गहन ज्ञान प्रदान करना शुरू करते हैं। कल्कि को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ शारीरिक कौशल को संतुलित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। कल्कि को धीरे धीरे शक्ति और ज्ञान के बीच गहरे संबंध समझ आने लगता है। और परशुराम जी दिव्योन्नत तकनीक के हथियारों का उपयोग कर कल्कि को दिखाते हैं कि कैसे हथियार की शक्ति उसे चलाने वाले के अंदर मौजूद वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से बढ़ती है। लेकिन दिव्य हथियारों को चलाने से पहले कल्कि तलवार, धनुष बाण और गदा जैसे पारंपरिक हथियारों को और मार्शल आर्ट जैसी युद्ध कला को सीख लेते हैं। अब परशुराम जी के मार्गदर्शन में उन्नत दिव्य शक्तियों वाले हथियारों को चलाना सीखते हैं।